देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। यह भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है। और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा। और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। कोई सोचता था 17 के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है। और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया। और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा के आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत की विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का यह प्रतीक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। वही विरासत है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो,
या फिर सीतापुर में नेमिस तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी या अन्य उन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध से जड़े हुए तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, सारनाथ समेत उन सभी स्थलों के लिए जहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पश्चिम में सुख तीर्थ हो जो पहली भागवत भूमि के रूप में है, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है, लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे दृश्य देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है। और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं